है, हाँ। थाईलैंड है, भारत देखो, भारत देश कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है महाराज जी के गांधार मुखारबिन है, से। हाँ काबुल है, हाँ ये पाकिस्तान है, हाँ ये सब भारत में ही था। हाँ गांधारी जो हाँ महाभारत में दिखाया गया हाँ कि गांधारी, हाँ गांधारी कहाँ, गंधार, हाँ गंधार कहाँ, काबुल में आता है। हाँ और ये काबुल, हाँ ये मानसरोवर जो हाँ आज चीन में है, हाँ ये मानसरोवर हमारे भारत में था। हाँ तो ये सब जो चीन है, आपका यमन है, हाँ यमन के राजा काल यमन, वो महाभारत में दिखाया था ना, कृष्ण भाग रहे थे, हाँ तो कृष्ण भाग रहे थे, वो यमन का राजा था काल नेमनी। हाँ तो ये यमन तक अपना भारत में आता था। हाँ और वैसे जो ये भारत है, हाँ इसका बहुत पुराना इतिहास है। हाँ ये अफ्रीका से टूट करके टुकड़ा आया हुआ है, जबकि आज भी अफ्रीका हाँ। हमारे भारत से बिल्कुल मिलता जुलता परिवार है। अच्छा। हाँ, ये टुकड़ा भारत का जो है, ये भारत में नहीं था, हाँ ये वहाँ था अफ्रीका में। हाँ गाना, हाँ। गाना जो है वहाँ पास में ही है, अफ्रीका अच्छा के पास में ही है, गाना बोल करके जगह है। अच्छा तो ये भारत का ही एक टुकड़ा था, वो अफ्रीका में था, वहां से टूट करके ये भारत समुद्र में बहते बहते आया। जब से ये भारत का विस्तार बहुत बड़ा था, हाँ लेकिन ये धीरे धीरे कटते 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 भारत बहुत छोटा हो गया है। हाँ अन्यथा ये बहुत बड़ा था, भारत का जो विस्तार है, हाँ जो क्षेत्रफल है, हाँ। ये बहुत बड़ा था। अच्छा। हाँ, जिसमें काबुल भी आती है, हाँ कंधार भी आती है, पाकिस्तान भी आती है, यमन भी आती है, हाँ। ये सारा भारत में ही था। अच्छा। अब रही बात बर्तानिया, हाँ बर्तानिया भी एक समय में इसी भारत में था। हाँ थाईलैंड है, जर्मन है, अमेरिका, अमेरिका को आप क्या समझते हैं? हाँ। अमेरिका पाताल में आता है। आह। और पाताल है कहाँ? हाँ पाताल इसी 7 धरती के नीचे पाताल आता है। हाँ और पाताल के नीचे होता है रसातल। हाँ रसातल का मतलब क्या होता है? हाँ। रसातल का अर्थ होता है रासायन। अच्छा। रासायन का मतलब है कि जितने भी मेटल है आज आपको धरती पर दिख रहा है, मेटल, हाँ मेटल का मतलब हो गया लोहा है, हाँ पीतल है, तांबा है, हाँ एल्युमिनियम है, रांगा है, सीसा है, जस्ता है, सोना है, चांदी है, हीरा ये सब है। मेटल, हीरा नहीं, हीरा अच्छा उसमें आएगा, अच्छा मेटल में नहीं आएगा। अच्छा तो ये सब मेटल जो है वो रसायन, अच्छा। यानी रसातल से रासायन का हिसाब से ये सब मेटल बनते हैं। हाँ जैसे कि कर्नाटक के अंदर में एक जगह है ऐसा, जो रसायन वहाँ से भी निकलता है, जो कर्नाटक सरकार आज भी वो निकाल रहे हैं 40 साल से, अच्छा। जो गोल्ड माइंस के नाम से जाना जाता है। हाँ गोल्ड माइंस का मतलब है कि भाई आज 40 साल से वो गोल्ड निकाल रहे हैं। हाँ 1 टन मिट्टी निकालते हैं जिसमें से 8 किलो सोना बनता है। हाँ। अब पूछिए कि हमें ये बात कैसे पता है? कैसे? हम उसमें गए थे। अच्छा हाँ, अनजाने में ही बहते हुए हम निकल गए अच्छा। और गए वहाँ चिलम लगाने लगे हम। हाँ गुड। हाँ अब वहाँ पर मिलिट्री की पहरा, हाँ। अब हमें क्या पता भाई ये सोने का माइंस है। खदान है। हाँ हाँ, तो फिर ब्रिगेडियर उतने में चले आ रहे थे। हाँ ब्रिगेडियर 7वें पोस्ट के होते हैं, हाँ मिलिट्री में 11 पोस्ट होते हैं। हाँ हाँ तो 11 पोस्ट में वो 7वां पोस्ट का अधिकारी बेचारा चले आ रहे थे गाड़ी में, हाँ बुलेट प्रूफ कार था उनका। हाँ तो उस कार में आ रहे थे, तो पूछे कि भाई क्या बात है? हाँ तो बोले महाराज जी चिलम लगाना चाहते हैं। हाँ बोले अरे, तो वो पढ़े लिखे भाई हाँ माइंडेड लोग होते हैं। हाँ तो उन्होंने बोले अरे कोई बात नहीं, ऊपर ही जाना चाहते हैं, चिलम लगाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आने दो, क्या है। हाँ फिर ये तो बाहर जा रहे थे, लेकिन वो उनके मन में क्या ऐसा बात आई, फिर वो हमारे को गाड़ी में बिठा के हाँ। ले गए फिर ऊपर। अच्छा हमने चिलम लगाई, अच्छा। लगाने के बाद हमारे पास पैसे भी उसमें काफ़ी थे। हाँ बाद में वो हमने फिर मेरा चिलम लगाने के बाद फिर मेरा जो है मूड बदल गया। ओहो। फिर मैंने वहाँ भंडारा दिया, हाँ मिलिट्री को, अच्छा। आर्मी को भंडारा दिया। हाँ हाँ। भंडारा दिया ये वो, हमारे संतों, हमारे देश की संतों की तो वो भंडारा कहानी है। की जो सबूत है, हाँ मिलिट्री लोग ने कब वो फोटो में निकाल लिया और पेपर में छाप दिए, तो वो फोटो पेपर सब मेरे पास आज भी है। अच्छा हाँ, सबूत, अच्छा। सबूत हमने इसलिए रखे हाँ कि भाई हमने जीवन में कभी कोई अच्छा काम किया है, हाँ तो वो सबूत हमारे पास होना चाहिए, हाँ कभी कोई काम पड़ बिल्कुल जाए। बिल्कुल होना तो चाहिए। इसलिए वो सबूत हमने आज भी रखे हुए हैं, हाँ और मेरे पास में वो सबूत राजस्थान में पड़ा हुआ है। अच्छा हाँ, अच्छा। वो कभी भी आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। हाँ अब ये वीडियो तो काफी लंबा हो जाएगा, हाँ हम अगले वीडियो में फिर बताएंगे। इसको हाँ। खूब सब्सक्राइब करना आप लोग। हाँ, विनय विनय पांडे 1980 के हिसाब से आप लोग खूब सब्सक्राइब करना, नई नई और चीज समाज लेकर में, के आते परिवार हैं। में हम खूब आपको बताएंगे हाँ पुराना पुराना जो कुछ भी मालूमात है, हाँ
वो हम खूब बताएंगे। आह, अभी जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है, ये तो अभी कुछ हम थोड़ा थोड़ा बता ये रहे तो हैं, थोड़ा छोटा सा सिर्फ टेलर है। विवरण दे रहे हैं हाँ, और पूरा इतिहास बताएंगे। इसमें वीडियो कम से कम 50-60 वीडियो हो जाएगा। गुड हाँ, गुड। इतना बड़ा वीडियो बनेगा। मैं ये आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा, महाराज जी को कभी न कभी टीवी पे बैठा करके हाँ, डिबेट जरूर कराएंगे। जरूर जरूर, और विनय पांडे ऐसा भी 1980 समय आएगा। बिल्कुल आएगा। हाँ, जब बिल्कुल पंडित आएगा। जब महाराज जी हमें आशीर्वाद दे दिए तो जरूर। और देवतुल्य जनता इस वीडियो को देखे और भारत देश कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये सब जानने का और पढ़ने भारत देश गौरव का देश है। हाँ, भारत देश में अब इस बात पर हम अभी बोलिए बोलिए। कहेंगे 2 सवाल, हाँ, लेकिन इस पर हम विश्लेषण नहीं देंगे क्योंकि विश्लेषण देने से बहुत लंबा हो जाएगा हाँ, वीडियो। हाँ, इसलिए हम थोड़ा सा कह के और यहीं पर शॉर्ट में हम ये बातों को समाप्त करेंगे। हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पर हाँ, शिक्षालय और विद्यालय, हाँ, इसमें क्या फर्क है? हाँ, हम आज भी पढ़े लिखे हाँ, स्टूडेंट से चाहे वो स्टूडेंट हो या कॉलेज के हो, मैं उनसे पूछता हूँ हाँ, कि भाई आप लोग तो पढ़े लिखे हो, हाँ, तो पढ़े लिखे हो तो भाई शिक्षालय में और विद्यालय में क्या फर्क है? हाँ, ये हमें आप बताएं हाँ, कृपा करके। हाँ, तो कोई भी स्टूडेंट इस बात का उत्तर हमें दे नहीं पाता, हाँ, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है। हाँ, ये समझने वाले के लिए ये बात बहुत गहरा है। हाँ, बाकी इसको हम कभी और दूसरे वीडियो में बताएंगे विस्तार से। हाँ, विद्यालय का मतलब होता है गुरुकुल और शिक्षालय का मतलब होता है शिक्षा क्षेत्र।